एक गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई सेठ था और छोटा भाई बहुत गरीब था। वह किसानी करता था। बड़ा भाई हमेशा अपने छोटे भाई को खरी खोटी सुनाता रहता था। छोटा भाई दुखी होकर सिर झुकाकर खामोशी से सुन लिया करता था। अरे तू मेरे पैसे कब लौटाएगा? तुझसे बड़ा बेशरम मैंने आज तक नहीं देखा। खरी खोटी बातें सुनाते सुनाते सेठ अपने घर की ओर चला गया। उदास देखकर उसकी पत्नी और बच्चे घर के बाहर आ गए। उसकी पत्नी आंखों से अंधी थी। वो कुछ नहीं देख पाती थी। उसके दो बच्चे थे। उसका एक बेटा और बेटी थी। उसकी बेटी ने सब बातें सुन ली थी। वो अपने पापा को दुखी देखकर बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। अगले दिन लड़की अपने भाई के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते वो अपने घर से जंगल की ओर चली गई। वो सेठ की बातों को याद करते हुए मन में बड़बड़ाती हुई चली जा रही थी। जाते जाते उसको एक कुआं दिखाई दिया। उसको प्यास भी लगी थी, तो वो कुआं की ओर जाने लगी। उसके बाद कुआं से पानी पीकर वही उदास बैठ गई। उस कुआं के अंदर एक चुड़ैल रहा करती थी, जो बहुत दयालु थी। लड़की को रोते देख वो कुआं से बाहर आ गई। लड़की ने चुड़ैल को देखा, पर वो डरी नहीं। चुड़ैल ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? मगर लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दोबारा चुड़ैल ने उससे पूछा। तब लड़की ने उस चुड़ैल को सारी बात बताई, तो चुड़ैल को दया आ गई। तब उसने एक जादुई बेग मंगाया और उस जादुई बेग के बारे में सारी बातें समझाई। ये एक ऐसा जादुई बैग है जिससे जो मांगोगे वो पूरा कर देगा। फिर वो बैग लड़की को दिया और कहा कि इसके बारे में किसी को भी मत बताना। फिर वो बैग लेकर बहुत खुशी होकर घर की ओर दौड़ते दौड़ते चली गई। घर पहुंचते ही सबसे पहले उस जादुई बैग से अपने पिता का कर्जा चुकता करवा दिया और अपनी माँ की आंखों का इलाज करवाया। और उस बैग की मदद से उसने अपने पिता को गांव का सबसे अमीर आदमी बना दिया। और कुछ दिन बाद उसका भाई पुलिस ऑफिसर बन गया और वह सभी खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। फिर एक दिन उसका पिता उस सेठ के पास पैसे देने गया। उसको पैसे देकर उसी सेठ को ताने देते हुए घर की ओर चला गया। सेठ सोचने लगा, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? एक दिन सेठ उसके घर जाकर चुपके से सब देख लिया और उस बेग के बारे में सब जान गया। रात में जब लड़की सो गई, तब सेठ चुपके से आया और बेग चोरी करके चला गया। और वह सेठ जंगल के रास्ते से जा रहा था। जाते जाते वो उसी कुआं के पास जा पहुंचा। चुड़ैल ने उसको देखा और वह सब जान गई और वो सेठ की ओर चाकू लेकर दौड़ी और उसकी हत्या कर दी और वो बेग लेकर उसी कुआं में चली गई। अगर आप भी ऐसा बैंक चाहते हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करो।